हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू बीएल मानवा स्टार्ट करने वाले हैं। स्टोरी एक एम्परर और उसके साइको स्लेव की है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको सच में ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। स्टोरी की स्टार्ट में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम एलन है। इसे के बहुत से लोगों ने जिंदा जलाने के लिए एक जगह पर बांध रखा था और वो चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि ये वही पर्सन है जो अपने जैसे लोगों को सिड्यूस करता है। इसी की वजह से हमारी कंट्री में आजकल होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती जा रही है। हमें तो लगता है कि दूसरों को सिड्यूस करने के लिए इसने जरूर ही ब्लैक मैजिक का यूज किया होगा। तुम जैसे गंदे इंसान को हमारी कंट्री का किंग बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। तुम कितने ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, तुम्हें तो अभी मर जाना चाहिए। और वो सभी जोर जोर से नारे लगाते हुए बोलने लगते हैं कि जाओ मर जाओ, डिस्गस्टिंग, इसे अभी जलाओ। और साथ ही साथ वो उसे पत्थर भी मार रहे थे जिसकी वजह से उसके सर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। एलन की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वो आहिस्ता से बोलता है नहीं। इतने में वो पर्सन उसे आग लगा देते हैं जिस पर वो काफी ज्यादा डर जाता है और पूरी तरह से रोते हुए उनसे बोलने लगता है नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं ऐसा मत करो। इतने में वो हांफते हुए अपनी आइज को ओपन करता है। हम देखते हैं कि वो इसका एक ड्रीम था और वो अभी भी उसी तरह से बोल रहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। और जब उसे ये रियलाइज होता है कि ऐसा रियल में नहीं हुआ तो वो अपने सर पर हाथ रखकर खुद को शांत करने का ट्राई करने लगता है। में एक पर्सन उसके रूम में एंटर होता है और जब वो एलेंस की ऐसी हालत को देखता है तो वो जल्दी से उससे पूछता है, मास्टर क्या आपने नाइटमेयर देखा है? और जल्दी से उसके क्लोज जाकर वरीड होते हुए पूछने लगता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? ये पर्सन हमारा सेकंड मेन लीड था जिसका नाम वैरक है। जिस पर एलेंस उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि तुम्हें जानकर क्या करना है। जिस पर वैरक टॉपिक को चेंज करते हुए उससे पूछने लगता है, क्या आज भी आपकी एल्डर्स के साथ मीटिंग है? आपको चेंज करने में मेरी हेल्प चाहिए। ये बोलते हुए वो क्लोथ्स पहनने में उसकी हेल्प करने लगता है। और जब वो क्लोथ्स पहनाने के बाद उसके हेयर्स को सेट करने लगता है तो गलती से उसका हाथ एलेंस की नेक पर लग जाता है जिस पर एलेंस थोड़ा चौंक जाता है और फिर फौरन ही मुड़ते हुए एक जोरदार स्लैप उसके फेस पर दे मारता है। इतनी जोर से स्लैप पड़ने की वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। जिस पर वो अपने फेस पर हाथ रखते हुए बोलता है, मास्टर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? इस पर एलेंस काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं मास्टर हूँ और तुम बस एक स्लेव। मैं जब चाहूँ तुम्हें मार सकता हूँ। क्या तुम्हें इस पर कुछ पूछना है? इस पर वैरक जल्दी से अपने नी पर बैठ जाता है और अपने सर को झुकाते हुए बोलता है, नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसे सुनकर एलेंस वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम वैरक को देखते हैं जो कि थप्पड़ लगने की वजह से काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो अपने फेस पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए बोलता है, जब तक तुम ऐसा करके खुश हो मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। और ये सीन देखकर तो मुझे वैरक बिल्कुल साइको लगा। इसके बाद हम एलेंस को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर एक लेडी उससे बोलती है कि इस दफा सारे एल्डर्स को यही लगता है कि सिर्फ तुम ही किंग का इलेक्शन जीतोगे। इस पर वहाँ बैठा दूसरा पर्सन बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चाहे स्ट्रेंथ हो या रेपुटेशन, हमारे लॉर्ड एलेंस ही दोनों में दूसरे लॉर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर एलेंस बोलता है, ओह अगर मैं इतना ही स्ट्रॉन्ग हूँ तो एल्डर रेस्ट दूसरों पर रिलाई क्यों कर रहे हैं? इसकी ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा चौंक जाता है। दूसरे भी चलाते हुए उसे बोलने लगते हैं, तुम्हारे लॉर्ड को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? जिस पर वो पर्सन जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए उनसे बोलने लगता है, ओ क्या हुआ अगर तुम लोगों को पता लग गया? राइट नो इस पूरे एरिया को मेरे लोगों ने घेर रखा है, यानी कि वो अपने लोगों का यूज करते हुए किसी भी टाइम उन्हें मरवा सकता है। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में किसी पर्सन का सर उसके सामने आकर गिरता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं कि वो सर एरिक ने फेंका था जिस पर सारे लोग भी डरते हुए उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसका फेस ब्लड से भरा हुआ था। वो काफी कूल वे में सीरियस लुक के साथ अपने स्पोर्ट को शोल्डर पर रखते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, ऐसा लगता है कि तुम्हारे सारे नाइट्स मर चुके हैं। जिसे सुनकर वो पर्सन डरते हुए बोलता है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर बैठे दूसरे पर्सन भी बोलने लगते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है? एक अकेला पर्सन पूरे नाइट्स के साथ लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इस पर दूसरा पर्सन भी बोलता है, वो एक वुल्फ किंग है, इसमें कोई शक नहीं कि वो अकेला ही पूरे नाइट से लड़ सकता है। इतने में ही वो पर्सन जल्दी से एलेंस के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे वो करते हुए बोलता है, लॉर्ड मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है,
लेकिन मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। वो ये बोल ही पाता कि इससे पहले एलेंस उसके सामने अपना नाइफ फेंक देता है और क्रीपी सी स्माइल करते हुए उसे बोलता है, क्यों ना तुम खुद ही इसे हैंडल करो। बोलते हुए वो उस पर्सन पर अपनी इल्यूजनरी आई टेक्निक का यूज करता है। इस वजह से उस पर्सन की बॉडी खुद ब खुद ही मूव करने लगी थी। उसने खुद ही अपने हाथ से उस नाइफ को उठाकर अपने नेक पर पॉइंट कर लिया था। पर्सन ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन वो चिल्लाते हुए उसे बोल रहा था, लॉर्ड प्लीज ऐसा मत करो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। लेकिन एलेंस तो उस पर बिल्कुल भी मर्जी नहीं करता और उसे उसके ही हाथों से मार देता है। उसे मारने के बाद अब वो दूसरे मेंबर से बोलता है कि इसे अच्छे से देख लो, मुझे धोखा देने का यही नतीजा है। इस पर वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि लॉर्ड आप हमेशा जिंदा रहें, हम जब तक जिंदा हैं हम आपके साथ लॉयल रहेंगे। हम देखते हैं कि इतने में वेरिक भी उसकी साइड पर आकर खड़ा हो चुका था। अचानक से उसे कुछ फील होता है, जिस पर वो एलेंस की तरफ देखकर थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि इस टाइम वो कांप रहा था। इसे देखकर वो वरीड होते हुए सोचने लगता है, क्या ये सच में कांप रहा है? अपनी एबिलिटी का यूज करने की वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। इसके बाद हम उन्हें उस हॉल से बाहर निकलता देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग एलेंस को देखकर जल्दी से उसके सामने बो करके उसे रिस्पेक्ट शो करने लगते हैं। हम देखते हैं कि दो पर्सन उनके सामने बो करके स्लोली एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इनमें से एक बोलता है, मैं बस सोच रहा हूँ कि पता नहीं लॉर्ड संगिया ने लॉर्ड रश को क्या देने का प्रॉमिस किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने लॉर्ड एलेंस को बिट्रे किया। जिस पर दूसरा पर्सन बोलता है कि लॉर्ड एलेंस की इल्यूजनी आई टेक्निक स्लेक क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक है और इसके अलावा वेरक भी तो उनके साथ ही है, उसके कामयाब होने का तो कोई चांस ही नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरक अपने दोनों हाथों पर एक चाबुक लिए एलेंस के सामने पेश करते हुए बोलता है, प्लीज मास्टर। जिस पर एलेंस उस चाबुक को पकड़ लेता है और फिर वो घोड़े पर बैठने लगता है। जिस पर वेरक उसे बोलता है, मास्टर ध्यान से, और आगे बढ़कर उसकी हेल्प करने के लिए कमर से पकड़कर उसे घोड़े पर बिठाने लगता है। वेरक के अचानक से खुद को ऐसे पकड़ने की वजह से वो थोड़ा चौंक जाता है। हम देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, लेकिन साथ ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो गुस्से से उस पर अपनी स्नेक आई का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है और साथ ही अपने हाथ में पकड़े चाबुक से उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। वो मारते हुए उससे पूछता है कि इस तरह से हेल्प करने की तुम्हें किसने इजाजत दे दी? जिस पर वेरक इनोसेंट सा फेस बनाते हुए उसकी तरफ देखकर पूछता है, तो मैं आपकी कैसे हेल्प करूं? जिसे सुनकर एलेंस को सोचने लगता है और फिर उससे बोलता है कि घुटनों के बल चलकर इधर आओ। जिस पर वेरक उसकी तरफ देखने लगता है और फिर जल्दी से घुटनों के बल चलते हुए उसके क्लोज आकर पूछता है, यस मास्टर। एलेंस उसकी पीठ पर अपना पैर रखते हुए घोड़े पर चढ़ जाता है और जाने से पहले उससे बोलता है, आज के बाद से तुम मुझे ऐसे ही सर्व करना, क्या तुम समझ गए? जिसे ऐसे करता देखकर आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। लॉर्ड एलेंस वेरक को सबके सामने इस तरह से ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हैं? इस पर दूसरा पर्सन बोलता है, क्या पता एक दिन वेरक ये बर्दाश्त न कर पाए और उसे बिट्रे कर दे। देखो तो वो अभी तक नहीं उठा, उसे सच में काफी चोट लगी होगी। हम वेरक को देखते हैं जो कि अभी भी उसी पोजीशन में वहीं पर बैठा हुआ था। वो तो शायद ऐसा होने की वजह से काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलता है, मास्टर जैसा आपका ऑर्डर। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेंस अपने घर पहुंच चुका था, जहां पर वो अपने रूम में जाने से पहले रूम के बाहर खड़े दोनों गार्ड्स को बोलता है, किसी को भी अंदर मत आने देना। जिस पर वो गार्ड बोलते हैं, यस सर हम समझ गए। ये बोलकर एलेंस अपने रूम के अंदर आकर डोर को बंद कर लेता है। हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचता है, ये दोबारा से होने लगा। टेक्निक को लिमिट से ज्यादा यूज करने की वजह से ऐसा होता है। मेरा सर ये कितना ज्यादा दर्द कर रहा है। और वो गिरते पड़ते अपने बेड की तरफ जाने का ट्राई कर रहा था। इससे पहले कि वो अपने बेड तक पहुंच पाता, वो बेड के पास ही हांफते हुए नीचे गिर जाता है। इतने में वेरेक भी वहां पर पहुंच चुका था। वो एलेंस के रूम में जाने का ट्राई करता है, जिस पर गार्ड उसे रोक लेते हैं। लॉर्ड एलेंस ने बोला है किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। इस पर वो काफी गुस्से से घूरते हुए उनकी तरफ देखने लगता है। जिसे ऐसा देखते देखकर वो दोनों गार्ड काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और वो साथ ही वहां से हट जाते हैं। जिस पर वेरक मास्टर बोलते हुए रूम में आ जाता है
और जब वो एलिस की ऐसी हालत को देखता है तो वो जल्दी से भागकर उसे संभालने लगता है और उससे पूछता है, मास्टर क्या आपको दोबारा से पेन हो रही है? जिसे देखकर एलिस को काफी गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ आने की किसने इजाजत दी? लेकिन वैरक तो उसकी इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जल्दी से उसे ठीक से बिठाता है। एक मेडिसिन उसे दिखाते हुए बोलता है, आपके सर दर्द के लिए मुझे ये स्पेशल मेडिसिन मिली है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहते हैं? ये बोलते हुए वो उसे मेडिसिन पिलाने लगता है और एलेंस भी उस मेडिसिन को पी लेता है। फिर एलेंस उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, ये कौन सी मेडिसिन थी और तुम्हें ये कहाँ से मिली है? इस पर वैरक उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करके बोलता है, आपने तो ये पूछने से पहले ही अपनी मेडिसिन फिनिश कर दी है। मास्टर क्या आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं? सुनकर एलेंस काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अपने हेडेक की वजह से वो उसे कुछ भी कह नहीं पाता। थोड़ी ही देर में स्लोली स्लोली उसकी आइज बंद होने लगती हैं और वो वैरी के शोल्डर पर सर रखकर सो चुका था। जिस पर वैरी काफी प्यार से उसे पकड़ते हुए बोलता है कि मास्टर आप काफी ज्यादा थक चुके हैं, अब आपको अच्छे से सोना चाहिए। और फिर वो उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। जब एलेंस गहरी नींद में सो जाता है तो वेरिक उसकी शर्ट को ओपन करके उसकी बॉडी पर क्रश करने लगता है। वो स्लोली स्लोली अपने हाथ उसकी बॉडी पर फैलाते हुए उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है और स्माइल करते हुए उससे बोलता है, मास्टर अच्छे से सो जाओ, फाइनली अब आप मुझे और ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते। एलेंस भी उसकी इस टच को फील कर पा रहा था, लेकिन इस टाइम वो मेडिसिन के असर में था, इसीलिए वो उठ नहीं पाता। वैरिक उसे कमर से पकड़कर उठा लेता है और काफी प्यार से उसके क्लोज आते हुए बोलता है, मास्टर आपकी स्मेल बहुत अच्छी है। ये बोलते हुए वो उसके और भी ज्यादा क्लोज जाने लगा था। अपने शार्प टीथ को निकालकर उसकी नेक पर जोर से बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलेंस काफी ज्यादा घबराते हुए उठता है और जब वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिस पर वो सोचने लगता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, क्या ये मेरा कोई ड्रीम था? फिर वो वहाँ से उठकर अपने रूम से बाहर जाने लगता है, जहाँ पर गार्ड उसे अपने सामने देखकर घबराने लगता है और उससे बोलता है, लॉर्ड। इस पर एलेंस उसके पास जाकर उससे पूछता है, लास्ट नाइट वेरिक यहाँ से कब गया था? पर वो गार्ड घबराते हुए बताता है, लॉर्ड वेरिक वो आपको मेडिसिन देने के बाद फौरन ही यहाँ से चले गए थे। जिस पर एलेंस पूछता है, तो अब वो कहाँ है? जिस पर गार्ड बताता है कि वो आज छुट्टी पर हैं। मुझे लगता है कि होली चार्ट को देखने वो दोबारा से चर्च गए होंगे। इसे सुनकर एलेंस को सोचते हुए बोलता है, क्या दोबारा से? और फिर उसे पास का एक सीन याद आता है, जहाँ पर वो बैठकर बुक पढ़ रहा था और वेरिक उसके पास ही खड़ा उसे देख रहा था। जिस पर वो वेरिक से पूछता है, आज तो तुम छुट्टी पर थे ना, तो तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जिस पर वेरिक स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, आपके साथ रहना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जिसे याद करते हुए एलेन सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि अब उसे भी अपने लिए ब्रेक्स चाहिए। फिर वो वहाँ से जाते हुए गार्ड्स को कैरेज प्रिपेयर करने का बोलता है कि उसे बाहर जाना है। इस पर गार्ड पूछता है, चर्च जाने के लिए? नील बोलता है, नहीं, मोर्ट्री प्रिजन के लिए। इसके बाद हम प्रिजन का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो मेंस को कैद करके प्रिजन में रखा गया था। उनकी हालत इस टाइम काफी ज्यादा खराब थी और उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा था। वो अपने सामने लॉर्ड एलेंस को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। एलेंस उसके पास जाकर बैठ जाता है, जिस पर वो पर्चिन चलाते हुए बोलता है, लॉर्ड इलेक्शंस के लिए काफी क्रिटिकल टाइम चल रहा है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस पर एलेंस बोलता है, सब ठीक है, कुछ नहीं होता, वैसे भी पहले तो मेरे सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। और फिर काफी ज्यादा सैड होते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्या तुम्हारी कोई लास्ट विश है? और मैं तुम्हारी फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिस पर वो पर्सन बोलता है कि नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, कि उन्होंने ही मुझे धोखा दिया है। इसकी ये बात सुनकर एलेंस काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद हम उसे कैरी से वापस आता देखते हैं। वो पर्सन कैरिज को चला रहा था। वो उससे बोलता है, लॉर्ड हम चर्च के पास से गुजरने वाले हैं। इतने में उसकी नजर विंडो के बाहर पड़ती है, जहाँ पर वेरिक और होली चाइल्ड खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऐसे हंसते हुए एक दूसरे से बातें करता देखकर एलन मन में सोचने लगता है, तो क्या ये किसी और के साथ भी इस तरह से ऐसे हंसते हुए बातें कर सकता है? जिन्हें देखते हुए वो फौरन ही कैरिज को वहीं रोकने का बोलता है। इधर हम वेरी को देखते हैं, जो कि होली चाइल्ड को बोल रहा था कि जो मेडिसिन तुमने मुझे दी थी वो सच में काम कर गई।
उसे ड्रिंक करने के बाद मास्टर अच्छे से सोए थे और उनका सर दर्द भी खत्म हो गया था, जिस पर होली चाइल्ड भी स्माइल करते हुए उसे पेट करके बोलते हैं। ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुई कि वो काम कर गई। लॉर्ड वेरिक, मुझे आपकी हेल्प करके काफी अच्छा लगा। इतने में एलन उनसे पूछता है कि तुम दोनों इतना खुश होकर आखिर कौन सी बातें कर रहे हो, जिसके वॉइस को सुनकर वेरिक थोड़ा चौंक जाता है और फिर वो बड़ी सी स्माइल करके काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उससे बोलता है मास्टर। होली चाइल्ड भी उसे ग्रीट करता है, लेकिन एलेंस तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वेरी के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से उससे बोलने लगता है, मैं यहीं पास से गुजर रहा था और अगर तुम मेरे साथ वापस चलना चाहते हो तो जल्दी करो। ये बोलकर वो वापस गैरेज की तरफ जाने लगता है। वेरिक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है कि मास्टर, क्या आप सच में मुझे यहाँ से लेने आए हैं? हम होली चाइल्ड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर उनकी तरफ ही देख रहा था। उनके जाने के बाद वो स्माइल करते हुए बोलता है, इन्होंने तो दोबारा से मुझे इग्नोर कर दिया। मेरा तो दिल ही टूट गया। इसके बाद हम केज के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलन से पूछता है, क्या तुम अक्सर ही होली चाइल्ड को देखने यहाँ आते रहते हो? जिस पर वेरिक रिप्लाई करता है कि हाँ, मैंने नोटिस किया कि मास्टर को अक्सर ही सर दर्द होता है, इस वजह से मैं होली चाइल्ड से कुछ मेडिसिन लेने आया था। इसे सुनकर एरिक सोचने लगता है, ओह, तो क्या ये यहाँ मेडिसिन लेने आया था? इतने में वेरिक सीट से उठकर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और स्माइल करते हुए पूछता है कि लास्ट नाइट मेडिसिन लेने के बाद आपको कैसा फील हुआ? क्या आपको अच्छे से नींद आई? लास्ट नाइट का सुनकर एलेंस काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। उसे वही ब्लर मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ पर उसे वेरिक का टच फील हो रहा था, जिसे याद करके वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। ओ लॉर्ड एलेंस, चाहे आप जितना मर्जी गुस्सा कर लो, लेकिन हम भी ये अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आप खुद भी इसे रेजिस्ट नहीं करना चाहते। जिसे याद करते हुए वो आयशा से बोल देता है कि वो ठीक था, जिसे सुनकर वेरिक काफी ज्यादा ब्लश करते हुए प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसकी गोद में अपना सर रखते हुए बोलता है, तो मास्टर, आज रात भी आप याद से उस मेडिसिन को ले लेना। उसका ये बोलना ही था कि एलन उससे जोर से किक करके दूर फेंक देता है और उसके ऊपर पैर रखकर पूछता है, क्या तुम सच में उस होली चाइल्ड पर इतना ट्रस्ट करते हो? मगर वेरिक तो अभी भी स्माइल ही कर रहा था। वो स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है कि हाँ, ओरा बिल्कुल मास्टर जैसा ही है, इसीलिए मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। इस पर एलन सीरियस लुक के साथ उससे बोलता है, क्या तुम उस पर इसी वजह से ट्रस्ट करते हो कि उसका ओरा मेरे जैसा है? तुम एक पर्सन के तौर पर मेरे लिए लॉयल हो या मेरे ओरा की वजह से? जिस पर वेरिक काफी प्यार से उसके पैर को पकड़ते हुए उठकर बैठ जाता है और बोलता है, ऑफ कोर्स मैं अपने मास्टर के लिए ही लॉयल हूँ और मैं हमेशा ही अपने मास्टर के लिए लॉयल रहूंगा। ये बोलते हुए वो उसके पैर पर किस कर देता है, जिसे ऐसा करते देखकर एलेंस काफी ज्यादा चौंक जाता है। हम ये साफ देख पा रहे थे कि वो इस टाइम ब्लश कर रहा था, लेकिन वो अपने फेस को टर्न करके एरोगेंटली बोलता है, तो यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस पहुंच चुके थे। अंदर जाते हुए सर्वेंट से बोलता है कि मेरे लिए हॉट वाटर प्रिपेयर करो, मुझे बात लेना है। उस पर सर्वेंट अपने सर को झुकाते हुए यस बोलती है। हम वेरिक को देखते हैं जो भी उसके पीछे पीछे ही था। बात का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे पूछता है कि आप बात लेने में मैं भी आपकी हेल्प करूँ। इस पर एलेंस उसकी तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है और फिर वहाँ से मुड़ते हुए उसे ऐसा करने से मना कर देता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर रहकर मुझे गार्ड करना। जिस पर उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो दुखी सा फेस बनाकर बोलता है, यस मास्टर। इसके बाद हम उसे बात लेता देखते हैं, जहाँ पर उसे कल रात की सारी मेमोरीज आ रही थी। तो यही लगा था कि ये उसका कोई ड्रीम है, लेकिन उसे क्या पता कि ये ड्रीम नहीं था। अपने सर पर हाथ रखकर सोचता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे ऐसे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं? मैंने उसे किसी और के साथ स्माइल करते हुए बातें करता देखा तो मुझे इतना अनईजी क्यों फील हुआ? ऐसा इस वजह से हो सकता है कि मैं सच में उसे लाइक करने लगा हूँ। ख्याल आते ही वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सोचता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। डैम, किंग की सिलेक्शन जल्द ही होने वाली है। क्या होगा कि अगर उस टाइम लोगों को इस बारे में पता चल जाए कि मैं भी मन ही मन उन्हीं लोगों की तरह सोचता हूँ जिन्हें कि वो सजा देते हैं। इतने में उसकी नजर डोर की तरफ पड़ती है,
क्योंकि डोर हल्का सा ओपन हुआ था। कोई पर्सन अपना हाथ अंदर करके जल्दी से डोर के पास पड़े उसके क्लोथ को उठा लेता है। हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वेरिक था, जो उसके क्लोथ को पकड़ते ही जल्दी से उसे स्मेल करने लगता है। उसे ऐसा करके काफी अच्छा लग रहा था, जिस पर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है ये मास्टर की सेंट है। गाइस, आपको क्या लगता है कि ये वेरी क्रीपी पर्सन है या क्यूट? अगर आपको ये एक क्रीपी पर्सन लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक इमोजी सेंड करें, और अगर आपको ये क्यूट लगता है तो एक क्यूट सा हार्ट सेंड कर दें। वो ये सब कुछ करते हुए मास्टर के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसकी नजर साइड पर पड़ती है। देखते हैं कि एलेंस काफी ज्यादा गुस्से से उसी की तरफ ही घूर रहा था, जिसे देखकर वो डरते हुए बोलता है वो मास्टर। लेकिन एलेंस तो काफी ज्यादा गुस्से में एक जोरदार किक करने लगता है। पर वेरिक जल्दी से अपने दोनों हाथ फेस के सामने करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है। इस पर एलेंस किक करते हुए वहीं पर रुक जाता है और याद करने लगता है कि कैसे छोटा वेरिक भी उसके क्लोथ के साथ ऐसा ही करता था। पहले तो मुझे इसका ऐसा करना क्यूट लगता था, लेकिन अब मेरा अपना माइंड भी अजीबोगरीब चीजें सोचने लगा है। ऐसे ही उसे ड्रीम्स के बारे में याद आता है तो वो फौरन से एक जोरदार किक उसके फेस पर दे मारता है। किक लगने की वजह से उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन अभी भी वो स्माइल करते हुए काफी प्यार से उसकी तरफ ही देख रहा था। ऐसे अपनी तरफ देखता देखकर एलेंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है ये लिटिल एंजल, इसे तो सच में पनिश करने की जरूरत है। सोचते हुए वो उसे गुस्से से एक जोरदार किक मारकर वहां से दूर फेंक देता है। हम वेरिक को देखते हैं, जिससे कि इसमें भी काफी मजा आ रहा था। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं। बेड पर जाने के बाद एलेंस उस मेडिसिन को पकड़कर सोचने लगता है कि कल भी मैंने ये मेडिसिन ली थी। इसे लेने की वजह से मेरा हेडेक ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और मुझे काफी अच्छी नींद आई थी। ये सोचते हुए वो उस मेडिसिन को खोलकर पी लेता है। उस मेडिसिन को पीने की वजह से थोड़ी ही देर में वो काफी गहरी नींद में चला गया था। वो नींद के अंदर जब मूव होता है तो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हट जाती है, जिसकी वजह से उसकी लेग्स नजर आने लगी थी। इतने में वेरिक भी वहां पर आ चुका था। वो उसके लेग को पकड़कर स्लोली स्लोली उसके ऊपर आने लगा था। एलेंस भी उसे फील कर लेता है, लेकिन मेडिसिन के असर की वजह से वो उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता। उसकी लेग पे किस करते हुए बोलता है आज सारा दिन मैंने आपको ठीक से नहीं देखा। फिर क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलता है मास्टर, क्या दोबारा से मैं आपको एंजॉय कर सकता हूँ? गाइस, आपको क्या लगता है कि अब वो उसके साथ क्या करने वाला है? तो चलिए इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को ये मानवा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।